गुड मॉर्निंग ऑल। गणित गुरुकुल में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस, जिसमें हम मैट्रिसेस की बेसिक कंसेप्ट एंड उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज मैं क्लास 12 के एक नए टॉपिक के साथ आ गई हूँ एंड टॉपिक का नाम मैट्रिसेस, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बोर्ड के पर्पज से अगर हम देखें तो मैट्रिसेस से लगभग 10 मार्क्स की क्वेश्चन सीबीएसई एंड जैक बोर्ड दोनों के लिए हमेशा आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज मैट्रिसेस। आज के लेक्चर में हम मैट्रिसेस से रिलेटेड इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बेसिकली जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। A matrix is an arrangement. Matrix is nothing but just an arrangement of various elements. बहुत सारे नंबर्स है, नंबर्स को हम जस्ट रो एंड कॉलम में अरेंज करके लिखते हैं तो उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका कोई जो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है। जैसे इसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू निकलता है। ठीक है, बट मैट्रिक्स का कुछ नहीं है, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हम कुछ एलिमेंट्स को इस तरह से सजा के अगर हम लिख दे तो इसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मैंने इसमें क्या कहा कि रो एंड कॉलम में अरेंज करके लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 7 9 5। ठीक है, इस तरह का मैट्रिक्स है। तो हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स को जस्ट हमने स्क्वायर ब्रैकेट में 2 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये जो है कॉलम्स, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये कॉलम्स है, ये रोज है। ठीक है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि रोज में हमने अरेंज किया है। टोटल कितने रो दिख रहे हैं, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो करके किस तरह से टोटल m नंबर। फर्स्ट जो लिखा जाता है वो रो होता है एंड सेकंड वन इज कॉलम। ठीक है, ये क्योंकि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है इसीलिए सारे के सफिक्स में 1 1 1 है एंड सेकंड एलिमेंट पे सेकंड कॉलम है इसीलिए 2 2 2 है। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स है उनको भी लिखने का तरीका होता है कि हम स्मॉल a लिखते हैं। ठीक है, एंड जैसे ये 2 है तो ये फर्स्ट रो का एंड फर्स्ट कॉलम, यानी इसे हम A11 से डिनोट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स के लिए A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। इन द सेम मैनर A, अगर हमें 3 को लिखना है तो ये कौन सा रो का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है इसीलिए हमने 1 लिखा। एंड कौन सा कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड कॉलम का है तो इसीलिए A12 का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, मान लो आपको 9 को लिखना है तो 9 को आप कैसे लिखोगे, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, तो सेकेंड रो एंड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है आपका, 9 है, तो 9 को डिनोट करने का ये तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं रो एंड कॉलम में। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स को ये शो करने का हमारा तरीका है। इसमें हम ये जो हमारा अरेंजमेंट है इसमें हम और एक चीज देख रहे हैं, ये ठीक है, ये हमें बताता है कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं एंड कितने कॉलम हैं। मतलब इस फर्स्ट वन इज रो। ठीक है, ये नंबर ऑफ रो बताता है और ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो कितने रोज है, तो m रोज है, कितने कॉलम्स है, n कॉलम है। ठीक है, तो इसी से हमारा एक और कंसेप्ट आता है, वो है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ऑर्डर क्या है, यही जो हमने m क्रॉस n लिखा, मतलब कितना रो है एंड कितना कॉलम है, और बीच में क्रॉस का साइन, हम इसे m इंटू n नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, m बाई n पढ़ते हैं या m क्रॉस n पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कितने रो है बाई कितने कॉलम है, यही उसका ऑर्डर बताता है। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसका रो काउंट कर लेंगे। तो कितने रोज है, 2 रो है, कितने कॉलम है, तो 1 2 3 कॉलम है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको पूछा जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में 2 इंटू 3 है ना। ठीक है, ऑर्डर 2/3 है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो हम देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का बेसिक
जो हमारा कंसेप्ट है, ऑर्डर है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्योंकि हमने जस्ट बेसिक से स्टार्ट किया है तो हम मैट्रिक्स के मतलब को हमने समझ लिया। अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि कौन सा कैसा मैट्रिक्स है। ठीक है, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकते हैं, तो इसलिए हम जान लेते हैं कि क्या क्या टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें जानना है वो है रो मैट्रिक्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है रो मैट्रिक्स। ये किस तरह का मैट्रिक्स होगा? अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो एंड मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 4 एलिमेंट है। कितने रो है? तो ओनली 1 रो है। कितने कॉलम है? तो 1 2 3 4, तो ये 1/4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें हम क्लियरली देख रहे हैं इसे हम रो मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है एंड कितने कॉलम्स है? तो 4 कॉलम्स है। इन द सेम मैनर अगर जो हमारा सेकेंड टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो था तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? ओनली 1 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो अ मैट्रिक्स विथ ओनली 1 कॉलम, कॉलम एक रहेगा एंड मल्टीपल रोज। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें 1 5 7 9 12, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें हम देख रहे हैं रोज कितने हैं? 1 2 3 4 5 रो है एंड कॉलम कितना है? सिर्फ एक। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। थर्ड वन इज जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स। तो ये किस तरह का मैट्रिक्स होगा? अ मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। सारे के सारे एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AIJ इक्वल्स टू 0। आई का मतलब रो एंड जे का मतलब कॉलम। ये शो करने का तरीका है मैट्रिक्स के एलिमेंट को। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, सपोज उसमें 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इतने एलिमेंट्स है और सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। जीरो AIJ। ठीक है, A11 का वैल्यू भी 0, A12 का वैल्यू भी 0, A13 भी 0, A21 भी 0, A22 भी 0, A23 भी 0। ठीक है, सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ओके, फोर्थ वन इज हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्या है हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स? तो ये लुक पे है। ठीक है, तो अ मैट्रिक्स which looks like horizontal। ठीक है, that is, ये क्या है? horizontal दिखता है, मतलब कैसा? that is more column and less row। रो कम रहेगा, कॉलम ज्यादा रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्या बोला गया है? कॉलम ज्यादा रो कम, तो हम 2 रो ले लेते हैं, 5 कॉलम ले लेते हैं। तो 2 5 7 9 8 3 2 4 3 6। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि कितने रो हैं? 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं? 5 है। ठीक है, ये ऑर्डर हमने लिख दिया। तो इसमें देखो ये कैसा दिख रहा है। हम जानते हैं कि ये इस तरह का जो लाइन होता है इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और ये हमारा वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। ठीक है, दिखने में मैट्रिक्स विच लुक लाइक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ये दिख रहा है, इसलिए इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। इन द सेम मैनर मोर कॉलम लेस रो था तो हॉरिजॉन्टल हो गया, लेस कॉलम मोर रो अगर हो जाए तो वो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो वही है वर्टिकल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच लुक वर्टिकल, जो दिखने में वर्टिकल हो, मतलब नंबर ऑफ रो जो हो वो मोर हो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो लेस हो। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, नंबर ऑफ रो जो है वो क्या है, मोर है, और कॉलम जो है वो लेस है। तो 5 रो ले लेते हैं, 2 कॉलम ले लेते हैं, 2 5 6 3 8 5 4 2 1 7। ठीक है, तो इट लुक्स लाइक अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो इसलिए ये किस तरह का मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारा जो 6th टाइप है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक नाम से ही पता चला स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें जो नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रो जितने भी रहेंगे, m और n दोनों, हम जो ऑर्डर लिखते हैं, अगर किसी का मैट्रिक्स का ऑर्डर है m by n, तो m और n दोनों सेम होने चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ रोज देखो कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 3 है। तो इट इज अ 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अब ये क्या है, ठीक है, नाम इसके भी नाम से क्लियर है, ये इट लुक्स लाइक अ ट्राइंगल। ठीक है, कैसे वो मैं बताती हूँ। इसके डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स विथ आइदर ऑल अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल एंट्रीज आर 0। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा ये डायगोनल क्या होता है। ठीक है, हम नॉर्मली फिगर्स से अगर हम बात करें तो हम इस क्वेश्चन में जैसे ये डायगोनल दिख रहा है, ये भी डायगोनल दिख रहा है, लेकिन डायगोनल का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो मैं समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 5 3 4 2 6 7 8। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, और इससे आपको पूछा जाए, ये तो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स था तो आपको डायगोनल दिख गया। ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल के बारे में आप जानते हो, जिसे हम हिंदी में विकर्ण भी बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स था, हो गया। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, ये 2 by 4 का मैट्रिक्स है। इसमें आपको अगर पूछा जाए कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज कौन से हैं, है या नहीं है, तो ऐसे में हम समझते हैं कि ऐसे में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो डायगोनल एंट्रीज होते हैं, ठीक है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम ज्योमेट्रिकल वाले डायगोनल के बारे में सोचें। हम समझते हैं कि डायगोनल एंट्री होता क्या है। ठीक है, अगर ये हमारा जो एलिमेंट है इसे हम 1 1, ये हमारा A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24। ठीक है, हमारे डायगोनल एंट्रीज एक्चुअल में क्या होते हैं, जब हमारा I इक्वल्स टू J हो जाए। जैसे ये जो हमारा एलिमेंट है, ध्यान से देखिए, ये एलिमेंट है 1, ये कौन है, A11, I का जो वैल्यू है J का भी वो वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है। इन द सेम वे 6 का देखो A22 है, ये भी 2, ये भी 2, रो भी 2, कॉलम भी 2, तो ये हमारा जो 1 and 6 है, ये दोनों है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जस्ट I और J का वैल्यू जिस एलिमेंट के लिए सेम हो जाए उसे ही हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल दैट इज डिफरेंट एंड डायगोनल एलिमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो अलग चीज है, एंड ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि I और J का वैल्यू जो है वो सेम होना चाहिए। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोला गया है कि ऑल द अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या हो जाने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है A1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। इस मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये एक ट्रायंगल का शेप बना रहा है? ठीक है, ये हमारा डायगोनल है। ये A11, ये A22, A33, A44, ये सारे एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हैं उसमें कोई ना कोई वैल्यू है और इसके जस्ट नीचे वाले सारे एलिमेंट्स के वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, और अपर एंट्रीज और लोअर एंट्रीज, ये हमारा क्या हो गया, ये इसके सारे नीचे के एलिमेंट्स जो है वो क्योंकि 0 है तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये ट्रायंगल का शेप हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब जो हमारे लोअर वाले सारे वैल्यू 0 हो गए, ठीक है, इसी तरह जो डायगोनल है उसके जस्ट ऊपर के भी सारे वैल्यू 0 हो सकते हैं, तब भी वो क्या मैट्रिक्स हो जाएंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगे। और उसी बेसिस पे हम इसको 2 टाइप्स में, यानी अपर डायगोनल मैट्रिक्स और लोअर डायगोनल मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें और एक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है जो कि है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल एलिमेंट्स तो हमने जान लिए, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। उसके बाद सेकेंडली क्या होना चाहिए, ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 होना चाहिए। दैट इज A, I, J का वैल्यू 0 होगा अगर I और J इक्वल ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 0 0 0। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा डायगोनल है। डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट है, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एंट्रीज क्या है, 0 है। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट होना, सारे के सारे नॉन 0 होना जरूरी है? तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मान लिया कि 1 2 3 4 है, उसमें से किसी एक को हम इसको भी 0 कर देते हैं। ठीक है, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सारे के सारे एंट्रीज 0 नहीं होने चाहिए, सारे एंट्री 0 हो गए तब तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। एटलीस्ट वन डायगोनल के कोई एक एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा, 0 के अलावा कुछ और होना पड़ेगा, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। बट इसके लिए कंपल्शन ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी एलिमेंट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल में अगर कोई 1 0 2 0, सारे 0 नहीं होने चाहिए, बाकी अदर एलिमेंट 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट हो या 0 भी हो तो वो वैलिड है। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली कुछ मैट्रिसेस के टाइप्स देखे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स। तो इन सब के बारे में आज हमने बेसिकली जाना है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिसेस से रिलेटेड अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड वॉच माई वीडियोज। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul.